अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीडीपी से जुड़ रहे हैं फारूक इनकलाबी, वकार भट्टी हैं जो चेयरमैन हैं JK80 के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में 2-3 मेहमान और हमारे साथ जुड़ेंगे। वकार भट्टी, गुलाम नबी आजाद ने सच बयां कर दिया कि सारे मुसलमान हिंदू ही थे पहले। अब गुलाम नबी आजाद तो RSS के चीफ एक ही जुबान है। अब मैं नहीं सोच सकता, मुझे समझ नहीं आ रही कि गुलाम नबी आजाद RSS की चीफ की जुबान क्यों बोल रहे हैं। शायद या वो RSS के रंग में इतना घुल मिल चुके हैं या फिर वो बुजुर्ग हो चुके हैं और थोड़े से बीमार चल रहे हैं, इसी वजह से उन्होंने ऐसी बात की होगी। मैं इससे ज्यादा नहीं, बस मैं उतना कह देना चाहता हूँ आजाद को या RSS को या बीजेपी को या जितना भी ये माइंड सेट है, इनको मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि इस्लाम जब दुनिया में पहले हजरत मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु से पहले सबसे पहले अगर कोई आया था तो आदम अलैहिस्सलाम आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब आए दुनिया पर तब से ही इस्लाम आ गया है। मैं अभी आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप कहोगे नहीं आया, मैं कहूंगा बिल्कुल आया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले 1,24,000 पैगंबर आए हैं। तो जो एक अल्लाह को मानेगा, एक अल्लाह के साथ कोई दूसरे को नहीं मानेगा, एक अल्लाह की इबादत करेगा, जो अल्लाह एक अल्लाह की इबादत करता है वो भी इस्लाम है। ठीक है जनाब। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं। अभी आप कहेंगे कि हिंदुस्तान, मैं 1947 से पहले अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या 1947 से पहले इंडिया हिंदुस्तान था? आप कहोगे बिल्कुल है। लेकिन 1947 में संविधान लिखा गया, 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ। तो हम क्यों मानते हैं कि 1947 से ही हिंदुस्तान आजाद हुआ? उससे पहले क्या हिंदुस्तान आजाद नहीं था? मुगलों का राज था, मुगलों की हुकूमत रही, उस अंग्रेजों की हुकूमत रही, तब पठानों की हुकूमत रही, लेकिन उससे पहले भी हिंदुस्तान था। ऐसे ही 1450 साल पहले ही इस्लाम था। अब उसको आप मानो या ना मानो, लेकिन तो इस्लाम अब ये बताइए ना कि इस्लाम जो बात वो कह रहे हैं कि इस्लाम का इतिहास तो 1500 साल पुराना है और हिंदू धर्म इससे काफी पुराना है, और ये बात तो तथ्यात्मक और प्रमाण के साथ है। नहीं सर, इसमें कहां कोई इफ बट है? सुनिए, 1450 साल पहले 1,24,000 पैगंबर आए। सबसे पहला दुनिया में सबसे पहला जो इंसान आता है वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मैं तो ये मानता हूं, मेरा ये बिलीव है कि हर मुसलमान का ये बिलीव है कि दुनिया में सबका DNA हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ मिलता है। तो आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, वो एक अल्लाह को मानते थे, वो एक ही रब की इबादत करते थे, वो एक अल्लाह के साथ दूसरे किसी को शरीक नहीं करते थे। आप कह रहे हैं, ये मानता हूं, आप कह रहे हैं वकार भट्टी, आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद बीजेपी और RSS की भाषा बोल रहे हैं? बिल्कुल, वो RSS की भाषा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? रीजन भी बताइए। आप सुनिए। अब ये आजाद साहब बता सकते हैं। मैं तो आजाद साहब को जानता नहीं हूं, उनकी स्पीचें ही सुनता हूं, ज्यादा मैं उनके साथ कभी मिला नहीं हूं, ना मेरी कभी उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है, ना मैं बैठा हूं। आजाद साहब के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, या वो RSS के साथ इतना घुल मिल चुके हैं, उनको RSS पसंद आ रही है, या वो दूसरा पॉइंट ये है कि वो बीमार हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो कुछ भी बोल देते हैं। आजकल सुना है जम्मू कश्मीर में कभी भी कुछ भी उम्र हावी हो रही है, आप ये कह रहे हैं। मैं मजम्मत करता हूं जो उन्होंने बोला है। मैं उनको कहूंगा कि उनको कलमा पढ़ना चाहिए दोबारा, क्योंकि ये बहुत गलत बात बोली है। धनंजय गिरी जी ये कह रहे हैं बीजेपी और RSS की जुबान बोल रहे हैं गुलाम नबी आजाद। सत्य की जुबान तो पूरी संसार में एक ही होगी ना प्रत्युष। सच की जुबान तो बदल नहीं सकती। अगर झूठ आप बोलेंगे तो 10 जबानें हो सकती हैं, लेकिन अगर सच बोला जाए तो एक ही जबान में बोला जा सकता है। भाषाएं अलग अलग हो सकती है। भाईजान आपके बीच में मैं नहीं बोला ना, मैं खाली काउंटर कर रहा हूं कि सच क्या है, वो बताइए आप, सच क्या है? तो कुछ कहना रह गया हो आप, भले आप बड़े अद्वियत से आपको सुनूंगा, आप कुछ कहना रह गया तो और कह लीजिए। नहीं, मैं आपको सिर्फ छोटा सा 2 सेकंड में पूछ रहा हूं कि सच क्या है, आपकी जुबानी सच क्या है, बीजेपी की जुबानी सच क्या है? इसके लिए प्रत्युष जी बैठे हैं ना पूछने के लिए। नहीं, आप इस्लाम के ऊपर करेंगे एज ए मुस्लिम, मेरा हक है कि मैं आपको पूछूं कि सच क्या है। आप नहीं पीठ मोड़ सकते ना सर, आप पीठ मोड़ के मुंह मोड़ नहीं सकते ना। आप बताइए ना सच क्या है, आप क्या मानते हो? आप क्या मानते हो? मैं ना इस्लाम का ना आलिम फाजिल हूँ और ना कोई मुफ्ती हूँ, ना कोई मुल्ला हूँ।
मैंने वही कहा कि जो सच की जबान मुल्ला की की औकात है ही नहीं जनाब आपकी ना, आप मुल्ला के ऊपर छोड़िए। मैंने आपके संतू के ऊपर बहुत बोली, मैंने अपने संतू को बोला, आप फालतू ना बोला करे ना मुल्ला मौलवी। मैं संतू पर आऊंगा तो आप एफआईआर करोगे जनाब, एफआईआर कर लो। वकालत भट्टी ने हिंदू धर्म के खिलाफ बोल दिया, क्यों तो इसलिए मैं इतना ही जानना चाह रहा हूँ, आप सच से लेकिन बैठे हैं, सच से सरकार है, हद में क्या रह बात के बात क्यों किया परेशान बेहतर रहेगा। आप इतना जो घबरा रहे हैं, क्या सच है जिसको छुपाना चाहते हैं, क्यों सर चैनल आप आए हैं, हम इससे क्यों पहले भी कर चुके हैं। सच को सुनने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? अभी मैंने एक लाइन भी नहीं बोली, आप परेशान होते हैं क्यों? इतना क्या कमजोर ईमान है आपका, कितना कमजोर? वकार भट्टी एक सेकंड, जब आपने बोला बीच में कोई किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। अब सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा ना, आपने ही सवाल पूछा ना कि सच क्या है ये बीजेपी बताए, तो सुन तो लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। बोलिए धनंजय गिरी। कि मेरे भाई का क्या इतना कमजोर ईमान है? क्या इतना इनका खराब, सच में कोई समस्या है इनके? सुनने को तैयार नहीं, बात निकलते ही बौखला गए। क्या बात है भाई, ऐसा छुपाने वाली बात कौन सी है? सच को सामने आने देने से परेशानी है। आप सच, क्योंकि सच सबको ही जानता है, समस्या यही है प्रत्युष जी कि सच को सभी जानते हैं, माने अथवा ना माने। वही भागवत जी ने क्या कहा था, सभी एक है, इसमें बुराई क्या कही थी? सभी यहाँ, वही गुलाम नबी आजाद, गुलाम नबी के गुलाम होने, विचारों की आजादी है, विचारों की आजादी उन्होंने व्यक्त की है कि भाई सब कोई यहाँ पर एक ही परिवार के लोग थे। भाई कश्मीर को कश्यप मीर की धरती है और श्रीनगर को अशोक ने बसाया था, इस संसार का सच है। भाई कब इस्लाम आया दुनिया जानती है और सारे लोग जानते हैं। मैं क्या बताऊंगा इस पर, तो गुलाम नबी ही बता रहे हैं। गुलाम नबी आजादी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, गुलाम नबी आजाद उसी मजहब को मानते हैं, गुलाम नबी आजाद कोई बाहर से तो आए नहीं है। और कश्मीर के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, सियासतदान रहे, देश के नेता रहे, प्रबुद्ध व्यक्ति, किताबें लिखी उन्होंने, बहुत कुछ जानते हैं, वो स्कॉलर भी है, विद्वान भी है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कठमुल्लों के सिंबल से शायद बाहर है। विचारों की आजादी के मैं भी अपने डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस पर रिएक्शंस भी सामने आने शुरू हो गए। हिंदू धर्मगुरु और मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। तो ये कहना कि इस्लाम 1500 साल पहले आया, ये अज्ञानता है, उनको जानकारी नहीं इस्लाम के बारे में, या कहीं ना कहीं बीजेपी को या दूसरे धड़ों को खुश करने के लिए इस तरह की बातें उन्होंने कह दी ताकि वो लोग खुश हो जाएं जिनसे उनको माल मलीदा मिलने वाला है। हमें लगता है हिंदू सनातन धर्म जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, उससे विराट तो कुछ है ही नहीं। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत सच्चाई उन्होंने बयां किया है। हमें लगता है असुद्दीन ओवैसी तथा तमाम ऐसे जो नफ़रत बोते हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम करते हैं, उनको इसे सीख लेना चाहिए। फारूक इनकलाबी, गुलाम नबी आज़ाद को क्या बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल कर रही है? फारूक इनकलाबी, आवाज जा रही है आप तक? चलिए, आवाज नहीं जा रही है। हाजी खान, अब यह बहस छिड़ गई है कि इस्लाम पहले कि हिंदू धर्म पहले। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले मानव, इसे मनु कहते हैं हिंदुओं में, हज़रत आदम कहते हैं मुसलमान। सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आई और हिंदुस्तान में आई। ये हिंदुस्तान को फ़ख्र हासिल है कि पहला नबी और पहला मैसेंजर जो आए वो हिंदुस्तान में आए। सरंदीप एक लंका में, श्रीलंका में जगह है, वहाँ उतरी और उनकी कब्र भी वहीं है श्रीलंका के अंदर। और हिंदुस्तान से हम इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि आखिरी पैगंबर 1,24,000 मैसेंजर दुनिया में आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और 1,24,000 में जैसा कि बड़े राइटर लिखते हैं कि रामकृष्ण भी उनमें हो सकते हैं, ये विद्वानों का कहना है। हम ये कहते हैं कि कौन सा मज़हब पहले आया, इस पर कोई किसी को विवाद नहीं। हिंदू मज़हब, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि सनातन मज़हब पहले आया और इस्लाम कहता है कि पहला इंसान हज़रत आदम दुनिया में आई। और 1,24,000 मैसेंजर की एक आवाज़, एक साउंड, एक तरीका, सारे दुनिया के इंसानों को जो बुलाया उन्होंने, या यो नास कुलू ला इलाहा इल्ला तुफ्लिहून, ऐ लोगों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। ये सारे मैसेंजर की
चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में आए और मक्का में उन्होंने जब तबलीग की, पहले दिन जब दावत की और सारे मक्का वालों को एक पहाड़ी पर चढ़ के आवाज़ दी या सबा, तो सारे लोग मक्का वाले इकट्ठे होकर आए। पहले आपने पूछा है लोगों मैं तुम्हारे बीच में कैसा हूँ? लोगों ने कहा आप सादिक हैं, अमीन हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, आप गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की, बेवाओं की, मुसाफिरों की मदद करने वाले, आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, आप अमानत में खयानत नहीं करते। मतलब गुलाम नबी आज़ाद को इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनके बारे में उनके जवाब वो देंगे कि उनको कितनी जानकारी है, मेरे उस पर कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या कहा है इसलिए कहा है, वो सियासी आदमी। गुलाम नबी आज़ाद का मैं चाहूंगा कि एक बार बयान फिर से प्ले किया जाए, फिर एस के दत्ता जी इसका जवाब